गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा वर्कशीट नंबर 20 करेंगे उसी पार्ट से यानी प्राणियों में पोषण पर। आज हम सब टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मानव में पाचन यानी हमारे में पाचन के लिए कैसे क्या क्या शुरुआत होती है। तो देखो सबसे पहले कहाँ से है, राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था, यानी अच्छे से नहीं चबा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखो, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी भोजन हमारे मुंह से अंदर जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न है। ठीक है बेटा, सबकी आकृति भिन्न है। तो देखिए सबसे पहले आपके दांत है कृतंक। कृतंक आपके ये आगे वाले दांत बेटा, ये दोनों, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत। कर्तन काटने वाले, रदनक नाम से पता चल रहा है, चीरने और फाड़ने वाले ये आपके जो ये हल्के से नुकीले दांत होते हैं। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक क्या होते हैं बेटा? जो चबाने के काम होते हैं। और पूरे जो चर्वचवर्णक हैं वो क्या करते हैं? चबाने और पीसने के काम आते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, यानी जो लाला रस यानी लार, जो हमारे मुंह से लार निकलती है, लार का स्राव करती है वो ग्रंथि। ठीक है, लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है, यानी जितना भी मंड होता है उसे शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। आज अच्छे से रोटी बैठ के चबा चबा के देखना थोड़ी देर में मीठी मीठी लगने लग जाएगी। क्यों लगने लग जाएगी? क्योंकि जो मंड होता है अपने आप शर्करा में बदलने लग जाता है। तो जीभ क्या कर रही है बेटा? जीभ एक मांसल पेशीय अंग है, यानी मांस का बना हुआ है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, यानी जो पीछे से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद की कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। देखो अब कैसे पता चलता है बेटा, ये देखो, ये जो ये इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये मीठा बताता है। खट्टा कौन सा हिस्सा बताता है जीभ का? ये वाला हिस्सा बताता है। नमकीन कौन सा हिस्सा बताता है बेटा? ये आगे वाला, ये ऐसे पूरा। और कड़वा कौन सा हिस्सा बताता है बेटा? ये पीछे वाला हिस्सा। समझ में आया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा हिस्सा क्या बताता है। अब जो हमने दांतों के बारे में पढ़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दांतों की देखभाल कैसे करते हैं। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। दांत और मुंह साफ नहीं करेंगे तो जीवाणु पैदा होने लग जाएंगे। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। जो खाना फंस जाता है ना, उसकी शर्करा को जला जला के क्या बनाते हैं? अम्ल, जहर बनाने लग जाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं, यानी कीड़ा लगने लगना, दांतों का सड़ने लगना, दंत क्षय। ठीक है, इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांत साफ करनी चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ये दांतों की देखभाल करने के तरीके हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर देखेंगे। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? क्यों चबाना चाहिए बताओ बेटा? क्योंकि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में पिस जाता है तो ये भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमें अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, इसमें से ढूंढ ढूंढ कर खुद लिखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि क्या कर रही है? लार कर रही है। जीभ क्या कर रही है? क्या करती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं जो विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। चवर्णक क्या कर रहे हैं? चबाने और पीसने वाले दांत है वो काम कर रहे हैं। लार क्या करती है? भोजन को क्या करती है? लार ठीक से जब मिश्रित हो जाती है तो भोजन को क्या करती है? चबाने लायक गीला गीला बनाती है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिख कर भेजती हूँ। इतने आप इस वर्कशीट को अच्छे से देखो और मुझे बताओ आपको समझ आया या नहीं आया।